हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, अलील समाचार शुरू किया, यह किसने शुरू किया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद ने अलील समाचार शुरू किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। दे जिन ड्रीन क्रश पुस्तक किसकी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है अरुंधति राय। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रिटेन की संसद को, और यह हो जाता है संसदीय प्रणाली। चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो इसका सन हो जाता है 1949 में। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। कौन सा मिश्र धातु है? कौन सा मिश्र धातु किसका हो जाता है? तो यह हो जाता है कॉपर और टीन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कॉपर और टीन। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हिंद महासागर में हो जाता है। नंगल बांध किस वर्ष में बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सन 1963 ईस्वी में नंगल बांध बना। सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 8 दिसंबर 1985 में, और इसका स्थान हो जाता है ढाका में। शैम्पेन्स कहाँ के आशावादी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार के आदिवासी थे। तेनालीरामा किन के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग का, और यह हो जाता है यूपीएससी से। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अमेरिका और कनाडा दो देशों को जोड़ती है। एक्यूपेंक्चर क्या है? एक्यूपेंक्चर क्या है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सुई से इलाज करने वाला तरीका, और यह हो जाता है चीन में। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पंजाब। वर्तमान समय में पांचाल को पंजाब के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है, यह कौन सी हो जाती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन सीमा रेखा है, यह हो जाती है भारत और चीन। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई? तो यह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अकबर ने। भूमि उपलब्ध अकबर ने कराई थी। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गरजने वाला चालीसा। रोरिंग फोरी टच क्या है? रोरिंग फोरी टच क्या है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पौने। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पश्चिम से पूर्व की दिशा पर पृथ्वी घूमती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अवतल लेंस।
निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है, कौन सा रंग होता है अशोक चक्र का? तो यह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नेवी ब्लू, यानी कि गहरा नीला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा हो जाता है। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 F और 310 केल्विन हो जाता है, 310 केल्विन हो जाता है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है थॉमस जेफरसन। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 13 दिसंबर 2001 में, और बम्बई पर हुआ था 26 नवंबर 2008 को। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश ने एकतादारी प्रथा चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी, और यह 3 बार अध्यक्ष रहे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय, और यह सन हो जाता है 1833 ईस्वी, और इसका स्थान हो जाता है लंदन में। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है केरल। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य केरल हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।